हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा और संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगर आपको हिंदी भाषा और संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, जननी पूज्य और माता मही की उपमा कवि ने किसको दी है? तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, मातृभूमि को दी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 है, जठरा नल से तात्पर्य है। जठरा नल या जठराग्नि इसको भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है पेट की ज्वाला या पेट की अग्नि। जठर का मतलब पेट होता है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभूमि को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे और होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। और किस नाम से जाना जाता है? तो वसुधा पर्यायवाची है मातृभूमि का। अगला प्रश्न का है, मातृभूमि से विभेद रखने वाले को कवि ने किस विशेषण से अलंकृत किया है? तो लोचन युक्त अंध। लोचन का मतलब होता है आंख, मतलब आंख, जिसकी आंख है उस वो भी अंधा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को अभी मैंने बताया ऊपर, मैथिली शरण गुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, कवि ने मातृभूमि की कर्धनी किसको माना है? तो समुद्र को माना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसको रत्नाकर भी कह सकते हैं क्योंकि रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। अगला है प्रश्न जिसमें पूछा गया है, धरती का परिधान क्या है? परिधान यानी कि वस्त्र या कपड़ा, तो किसको माना गया है? नीलांबर को यानी आकाश को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, मातृभूमि में रज का अर्थ क्या है? रज का मतलब होती है धूल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, सूर्य चंद्र युग मुकुट बिंदी बिंदी रत्नाकर है। रत्नाकर क्या? रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र, तो समुद्र क्या है धरती का? करधनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कवि ने मातृभूमि की धूल में खेलकर किसके समान सुख पाया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमहंस। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया है, मातृभूमि किसके समान है? तो माता के समान। कवि ने मातृभूमि को माता के समान बताया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, शतरंज का खेल उस युग की किस पवित्र को व्यक्त करता है? पाठ 2 है शतरंज का खेल, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। तो उस पाठ से ये प्रश्न पूछा गया है कि किस पवित्र को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, उच्च वर्ग की विलासिता प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न पूछा गया है, मीर साहब की पत्नी उसके शतरंज खेलने की निंदा क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वह मीर का घर से दूर रहना व्यक्तिगत कारणों से उपयुक्त मानती थी। शतरंज के बहाने मीर जो है वो घर से दूर रहता था और इसी कारण वह उस खेल की निंदा नहीं करती थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीर साहब की बेगम ने। अगला प्रश्न है, मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या व्यक्त करता है? तो उच्च वर्गीय लोग की विशेष विलासिता में डूबे हुए थे, यह चीज व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इसका। मीर और मिर्जा युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मीर और मिर्जा सामाजिक दायित्व बोध के प्रति उदासीन थे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। अगला प्रश्न है, बिना युद्ध किए लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा करना क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर आ में है, वह समाज पूरी तरह से पतित हो चुका था, लोगों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था लोगों में। यह सा ऑप्शन है, समाज का उच्च वर्ग विलासिता में डूबा हुआ था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से दिखाया गया है, कवि ने क्या प्रदर्शित किया है? कि भारतीय शासकों का पतन, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, किसको कहा गया है? ईला को, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए नाष्टार्थी देवी किसे कहा गया है, तो फिर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
इल्ली। अगर नाष्टार्थी पूछे तो इल्ली, अष्टार्थी पूछे तो ईला। अगला प्रश्न है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांत यह सुख है, किसने कहा? तो किसने कहा था? बड़े अफसर ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। और इस पार्ट से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बड़े अफसर ने किस कवि की कविता सुनाई थी? तो मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग पाठ के लेखक हैं, कौन है? शरद जोशी जी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? तो पृथ्वी की। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। और तो अगला क्वेश्चन है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है, क्या है? उत्साह। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का ये निबंध है उत्साह। अगला क्वेश्चन है, उत्साह के भेद हैं, कितने भेद हैं? 3। अगला प्रश्न पूछा गया, सच्चे उत्साह में बिंदी बिंदी भावना होती है, कैसी भावना होती है? कर्म की भावना, जीत की भावना या फल की भावना, इनमें से सभी। तो कर्म की भावना होती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम है, क्या है? कर्मण्य। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति क्या कहलाती है? उत्साह कहलाती है। अगला प्रश्न है, उत्साह की अभिव्यक्ति बिंदी बिंदी होती है, कैसी होती है? उद्योग की तत्परता में। इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्साह निबंध के लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये चिंतामणि भाग 1 संग्रह से लिया गया है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ? तो केदारनाथ इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? तो शिवावतार माना जाता था उनको, आदि गुरु माना जाता था, श्रीमद गुरु माना जाता था, और ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? तो सगुण और निर्गुण दोनों रूप में। और ये द्वैतवाद के प्रतिपादक है। अगला है प्रश्न जिसमें पूछा गया है, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की? तो वेदांत मठ। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में स्थित चतुर्थ मठ बद्रिकाश्रम को और किस नाम से जाना जाता है? तो ज्योतिर्पीठ। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भगवत पाद। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? तो भगवान शिव थे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य जी किस उम्र में संन्यास लिया? तो किस उम्र में? 8 वर्ष की आयु। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? तो बद्रीनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की मृत्यु के समय उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र कितनी थी? 32 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिनमें कि अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में द्वारिका में स्थित शारदा मठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, 2648 युधिष्ठिर संवत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शंकराचार्य के सहपाठी वित्त सुखाचार्य द्वारा लिखी गई थी? तो वो थी बृहद शंकर विजय। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने 10 नामी समुदाय की स्थापना की थी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 10 नामी समुदाय के नाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट हो जाएगा, वायु। अगला प्रश्न है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस मास में शंकराचार्य का देहांत हुआ? तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा।
इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य अपने जीवन के अंतिम क्षण किस जगह पर व्यतीत किए? तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, कांची कामकोटि पीठ। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? शिव गुरु। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य को किस हिंदू देवता के अवतार माने जाते हैं? तो महेश यानी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। और इसके बाद प्रश्न है, शंकराचार्य को किस वर्ष की उम्र में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया था? तो 16 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। और ये अंतिम के दोनों प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय